ड्रग्स जो है यानी मैक्सिको फेल हो गया है। अच्छा, इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है। बीजेपी के लोग और गोदी मीडिया के लोग ईशनपुर की बजाय हसनपुर कहते हैं। अच्छा, इस तरह की खबरें, हसनपुर में डेमोलिशन हुआ। अच्छा। यानी इस तरह से वो दिखाना की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं तुम चिंता मत करो, यहां पे भी मुस्लिमों के मकान टूटे हैं। ऐसा नॉन वेज से प्रॉब्लम है, चरस, गांजा, दारू, अफीम से नहीं प्रॉब्लम है। जी जी। तो सबसे पहले तो तय ये करना पड़ेगा कि मुसलमानों से प्रॉब्लम है या मुसलमान जो चीज खाते हैं उससे प्रॉब्लम है, या जिम्मेदार आदमी सवाल नहीं उठाता है तो उसे वो एक मुर्दार आदमी माना जाएगा। और जब मैंने देखा, मेरा तजुर्बा था, बहुत सारे नेताओं कांस्टेबल को साहब बोलते हैं, और सरकार जो है इंसान गौतम अडानी जैसे या दूसरे उद्योगपतियों को ही इंसान मानती है, इसलिए जल, जंगल, जमीन सब अडानी के नाम कर रही है। वो यानी सरकार ये मानती है कि सब कुछ जो है, जैसे मालधारी समाज के लोग कहते हैं सब भूमि गोपाल की, उसी तरह यानी गुजरात सरकार या केंद्र सरकार ने मान लिया है कि सब भूमि अडानी की। कलीम सिद्दीकी साहब, आमीन मीडिया पे आपका बहुत खैर मकदम है। और अहमदाबाद के हालात में कई सारी रद्दोबदल और तब्दीली आई हैं, तो आप एक बड़े बेबाक स्पीकर हो, तो आपके ख्यालात जानने के लिए आमीन मीडिया पे आपको मदऊ किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस तरह से शुरू करेंगे कि आपने जिग्नेश मेवानी का जो चैप्टर है बहुत बड़े ज़ोर शोर से सोशल मीडिया और मीडिया में भी चल रहा है, तो इसके ताल्लुक से आप इसको किस तरह से देखते हैं, आपके ख्यालात मुझे बताएं साहब। देखिए, जिग्नेश भाई बड़े लंबे समय से जो है ड्रग्स के मुद्दे पे और शराब के मुद्दे पे सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जी। ये जब एमएलए पहली बार बने थे 2018 में पहला घेराव गोमतीपुर पुलिस स्टेशन का किया था जी। और लगभग 3-4 घंटे बाद जो है घेराव खत्म हुआ था। ठीक। तो उस समय जो है यानी सरकार को एक वार्निंग दी गई थी कि भैया हम जो है शराब और ड्रग्स ये सब बिकने नहीं देंगे, बर्दाश्त नहीं। और वो टाइम पर ड्रग्स इतने ज्यादा नहीं, शराब बड़ा मुद्दा था 2018 में। जी जी जी। तो सरकार यानी पुलिस की तरफ जो है एक दिखावटी काम होता है कि अगले दिन जो है 4-5 गाड़ियां गोमतीपुर में लग गई शराबी पकड़ने की। शराब पकड़ने की बात हो रही है, शराब की खेप, तो पुलिस का काम लगा के बैनर लगा के हम शराबियों को पकड़ना शुरू कर दिया। ऐसा इसके भी क्या पस मंजर है, क्या बैकग्राउंड है? बस ये कि भैया एक दबाव आया कि भाई हम काम कर रहे हैं, हम शराब भी पकड़ रहे हैं। वहां हुसैन का दारू का बड़ी खेप भी पकड़ी गई थी। लेकिन क्या है, एक दिखावटी काम करती है पुलिस, यानी ईमानदारी से नहीं करती है। और ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है शराब का, और शराब के साथ साथ शराब से 10 गुना बड़ा या 100 गुना बड़ा कह ले तो गलत नहीं होगा, ये ड्रग्स का है। और भारतीय जनता पार्टी के ये एक ऑर्गेनाइज वे तरीके में बिजनेस कर रही है, बड़ा कारोबार है, इंडस्ट्री है। यानी एनएससी और बीएससी में माना यह जाता है कि जो 1 लाख करोड़ की कंपनी है वो बड़ी कंपनियां हैं, वो एक उसकी वैल्यूएशन होती है। लेकिन मुंद्रा पोर्ट पे 1.25 लाख करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जाती है एक बार में। जो 1 लाख करोड़ की ड्रग्स का यानी हिंदुस्तान के अंदर जो है, जब से ये अडानी ग्रुप को जो है पोर्ट्स वगैरह दिए गए हैं, ये जांच का विषय होना चाहिए कि जब से अडानी को यानी पोर्ट दिए गए हैं, भारत के अंदर ड्रग्स जो है यानी मैक्सिको फेल हो गया है। अच्छा, इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है। और गुजरात में जो की बात जो किया आपने जिग्नेश भाई का, अभी 4-5 दिनों से लगातार जो है चल रहा है। क्योंकि अब ये हर इंसान के ऊपर लाजिम है कि गुजरात के युवाओं को बचाया जाए, क्योंकि उड़ता पंजाब एक समय में था, वहां की नस्लों को बर्बाद किया गया नशे के कारोबार से। वही चीज सेम जो है गुजरात के अंदर हो रही है और हो चुकी है। हर आदमी, हर मोहल्ले में, हर घर से एक आदमी नशे की लत से परेशान है। ऐसी परिस्थिति है, और ऐसी परिस्थिति में अगर सवाल नहीं उठाया जाए तो यानी जो भी अगर विपक्ष में है या जिम्मेदार आदमी सवाल नहीं उठाता है तो उसे वो एक मुर्दार आदमी माना जाएगा। ये समझाना चाहता हूं कि जिग्नेश भाई ने जो गैर मामूली हिम्मत दिखाई वो हमारे मुस्लिम लीडर क्यों नहीं बता पाते, सवाल ये था आपसे। देखिए, आदमी को बताने के लिए वो चीज होना चाहिए,
अगर इनके पास जो है, यानी यहाँ पर मैंने देखा, मेरा तजुर्बा था, बहुत सारे नेताओं कांस्टेबल को साहब बोलते हैं। तो ऐसे लीडर से मैं बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं करता हूं, लेकिन जो है ये समय में जो देख रहा हूं, ये सिर्फ यानी ना तो मुस्लिम लीडर्स की बात है, ना दलित लीडर्स की बात है, ना ठाकुर लीडर्स की बात है, ये आम गुजरातियों की बात है। और सारे गुजराती पार्टी, जात, धर्म को छोड़कर नशे के मुद्दे पे सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। जी जी। अच्छा, ये जो आपको याद होगा कि अभी 2-4 दिन पहले जैसे चंडोला 1 हुआ, अब चंडोला 2 भी हो गया, ईशनपुर में काफी सारे मकानात को मुनहदिम कर दिए गए, तो इस पर आपका रद्द अमल? एक तरफ इस तरफ मुस्लिम ब्लॉक था, आज हिंदुओं पर वो बारी है, कल किसका होगा नहीं जानते, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम और आप जो है अहमदाबाद में रहते हैं, इसलिए मालूम है कि ये पहले मुस्लिम ब्लॉक था चंडोला, अब ये हिंदू ब्लॉक है ईशनपुर। लेकिन बीजेपी के लोग और गोदी मीडिया के लोग ईशनपुर की बजाय हसनपुर कहते हैं। अच्छा, इस तरह की खबरें, हसनपुर में डेमोलिशन हुआ। अच्छा। यानी इस तरह से वो दिखाना की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं तुम चिंता मत करो, यहां पे भी मुस्लिमों के मकान टूटे हैं। ऐसा देखिए, अगर बहुत रेयर केस में जरूरत है जी, तो सबसे पहले जैसे केरला के अंदर होता है, हाँ जी, केरला के अंदर अगर जरूरत होती तो सरकार पहले मकान बनाती है जी, ट्यूबलाइट और पंखे तक उस मकान में लगा देती है, किचन पूरा तैयार करती है, उसके बाद घर का सामान जिसका घर डेमोलिशन करता है, कॉरपोरेशन के कर्मचारी अपनी गाड़ी में ले जाकर वहां तक छोड़ के आते हैं, खाली कराते हैं, फिर उसके बाद जो है कहते हैं कि आप संतुष्ट हो तो ये मकान में रहो, सारा यानी पावर देते हैं मकान का, उसके बाद जो है डेमोलिशन करते हैं। तो सरकार के पास, देखिए, सरकार के पास जो कुछ है वो जनता का है जी। जो फंड है, पैसा है, वो टैक्स के जरिए, चाहे जीएसटी से आए चाहे डायरेक्ट टैक्स से आए जी। तो वो जो है सरकार को ये चाहिए कि जनता के हित में सबसे पहले अगर कहीं भी डेमोलिशन करे, पहले मकान दे, और मकान जैसा है समान कद का हो या नहीं हो तो उससे थोड़ा अच्छा ही होना चाहिए जी। क्योंकि इस्लाम में नमता देने के लिए कहा गया है, जब आप वजन करो तो थोड़ा ज्यादा दे दो, कम मत दो। तो ये फिलॉसफी होना चाहिए सरकारों की भी। अच्छा, यहाँ पे आपको बता दूं कि मुसलमानों पे इस तरह से हर तरफ से पंजा कसा जा रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे हम 3 दरवाजे में आ जाए। उससे पहले एक और आपकी ये चंडोला 2 पर बात करें कि पानी के वाटर बॉडी नो डाउट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंसानी वैल्यू के 900 घरों के लोगों की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये वाटर बॉडी का इंपॉर्टेंट है? तो आप इस पर कुछ कहें कि मैं यूं समझाना चाहते, सवाल आपसे ये है कि इंसानी वैल्यू पानी की बॉडी से इंपॉर्टेंट है या नहीं? देखिए, सब कुछ इंसानों के लिए है जी, जंगलात भी इंसानों के लिए, नदियां भी इंसानों के लिए, और जो चीजें है वो सारे चीजें जो है वो इंसानों के लिए है। दुरुस्त। तो इंपॉर्टेंस जो है इंसान है, मैं भी यही आपकी तवज्जो दिलाना। हाँ, तो जो है वाटर बॉडी जो है अगर है तो उसको जो है वहां पे लोगों को बसाया कौन? सरकारी अधिकारियों ने, कॉरपोरेशन ने, पुलिस ने, हफ्ता हरामखोरी करके लोगों ने, सरकारी अफसरों ने वहां पे बसाया है। अब तक यानी 70 सालों से लोग हराम का खा रहे थे, सरकारी अधिकारी, कॉरपोरेशन के लोग, पुलिस के लोग, जो वहां के लोगों से जो है, ऐसे कैसे कोई जाके बना? हम तो नहीं बना पाए, सही, हम तो नहीं जा पाए जी। भाई जो गरीब तबके थे उनको फायदा उठाया कि भाई लाओ 500 रुपए दे दो, जाओ रहो, 1000 दे दो, जाओ रहो। उसके देने के बाद भी जो है जब तक वो रहे तब तक पैसे देते रहे इनको, समझ रहा हूं, कॉर्पोरेशन के लोगों को। अच्छा सिद्दीकी साहब, एक आखिरी सवाल पे आ जाए। आपने ये भी देखा होगा कि 3 दरवाजे में एक अलग तरीके से अब पॉलिटिक्स खेली जा रही है। मंदिर के नाम पर ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ की मंदिर की वजह से रिलीजियस भावनाएं हताहत हो रही है, उसके लिए मटन और चिकन की दुकानों पर पंजा कसा जा रहा है। तो इस पर आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए, वो जगह जो है तारीखी जगह है, हाँ जी, वहाँ वो भद्र नहीं बल्कि बद्र है जी, किले बद्र है जी। हमने इतिहास में जो पढ़ा है वो किले भद्र है। अभी भद्र का इतिहास हम पढ़ नहीं पाए हैं कि कब से ये भद्र बना और भद्र काली मंदिर कब से बना जी जी। तो रही बात आहत होने की, तो ये लोग गरीबों से आहत होते हैं। अच्छा, हाँ, वहां पर यानी जो
अच्छे बड़े होटल हैं जहां से पुलिस को, कॉरपोरेशन के अधिकारियों को, मंदिरों को जो है पैक हो के खाना जाता है जी। उसके ऊपर आपत्ति नहीं है मंदिर के लोगों को। वाह वाह वाह, आपत्ति जो है वहां वो गली जो है जहां पे जो है सस्ता खाना मिलता है, लोग जो सस्ता भी मिलता है, ठीक भी है और मशहूर भी है। जी जी। हाँ, अब भाई बात तो जो है लोग यानी कि मैं यहाँ पे बैठा हूं और रोड पे एक मंदिर है और उसके बाद जो है 200 मीटर पे कोई नॉनवेज होटल है, तो वहां वो होटल खाना नहीं बेचेगा, बनाएगा नहीं, लोगों को खिलाएगा नहीं, सारी चीजें तो खाने के लिए है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो मुसलमानों को परेशान करने, सियासत को गर्म करने लोग है, अगर दिक्कत इतनी है तो वहां से तो यानी 100 मीटर के अंदर, 50 मीटर के अंदर दारू बिकती है जी। यानी वहां भद्रकाली से 100 मीटर की डिस्टेंस में दारू बिकता है, वो उसको क्यों नहीं बंद कराता है? जाके वहां का पुजारी या जो भी वहां के लोग हैं, ये आप जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं? बिल्कुल जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। ठीक है। और जो है वहां पर जो है चरस गांजे भी बिकते हैं मंदिर के बाहर, ठीक। लाल दरवाजे की तरफ जो वो दरवाजा बना है बाहर निकलने का, बहुत खूब। तो वो जो है यानी नॉन वेज से प्रॉब्लम है, चरस गांजा दारू अफीम से नहीं प्रॉब्लम है। जी जी। तो सबसे पहले तो तय ये करना पड़ेगा कि मुसलमानों से प्रॉब्लम है या मुसलमान जो चीज खाते हैं उससे प्रॉब्लम है, या जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने कहा कि इंसान, तो कौन से इंसान? देखिए, इंसान की परिभाषा अगर हम गुजरात और हिंदुस्तान में बैठ के कर रहे हैं तो सरकार की नजर में जो है दो तरह के इंसान, एक तो साधारण इंसान है हमारे आप जैसे जिनकी कोई हैसियत नहीं है, और सरकार जो है इंसान गौतम अडानी जैसे या दूसरे उद्योगपतियों को ही इंसान मानती है, इसलिए जल जंगल जमीन सब अडानी के नाम कर रही है। वो यानी सरकार ये मानती है कि सब कुछ जो है, जैसे मालधारी समाज के लोग कहते हैं सब भूमि गोपाल की, उसी तरह यानी गुजरात सरकार या केंद्र सरकार ये ने मान लिया है कि सब भूमि अडानी की। क्या बात? तो इसी तरह से जो है इसीलिए 1 रुपए में जो है यानी अरबों कब्जों की जमीन जो है 1 रुपए के भाव से जो है गौतम अडानी को बिहार में दे दी गई, इसी तरह मुंद्रा पोर्ट दे दिया गया, इसी तरह आधा कच्छ दे दिया, इसी तरह गुजरात में बहुत सारी जगह, यहाँ तक कि ये लोग केरला तक पहुंच गए, यानी लेफ्टिस्टों ने भी जो इनको जो है जमीन देना शुरू कर दिया है। ठीक, चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब कलीम सिद्दीकी साहब जो इन्होंने आमीन मीडिया पे आके यहाँ पे अपने ख्यालात का इजहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया कलीम सिद्दीकी साहब।